आज दस्तक देना जरूरी है उस सोच पर जो विरोध के ना होने पर नाम पर हिंसा को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आज ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ दस्तक देना जरूरी है जिनके हाथ देश की संपत्ति जलाते समय भी कांपते नहीं। किसी मुद्दे के विरोध करने और प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब यही आजादी दूसरों की आजादी को छीनने लगे, दूसरों को डराने लगे, तो दस्तक देना जरूरी है। क्योंकि वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा की जा रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग, पत्थरबाजी की, कई घंटों तक कानून को ठेंगा दिखाया। सवाल यही है कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा क्यों? हिंसा वाली सोच का इलाज क्या है? क्यों कानून का डर हिंसा करने वालों के दिलों में खत्म हो रहा है? क्या हमारे देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं के पीछे हमारा राजनीतिक सिस्टम और नफरती जुबान वाले हमारे नेता हैं? वक्फ कानून का समर्थन किया तो पीट दिया, वक्फ कानून का समर्थन किया तो घर जला दिया, वक्फ कानून का सपोर्ट किया तो टैक्सी ड्राइवर ने ही पीट दिया, वक्फ कानून का विरोध हुआ तो विधानसभा में माननीयों के बीच हाथापाई हो गई, वक्फ कानून के विरोध में आगजनी और बवाल हो गया। आखिर मतभेद के बीच वाद और संवाद की जगह हिंसक सोच क्यों? क्या समाज में सहनशीलता घट रही है और सांप्रदायिकता बढ़ रही है? क्या किसी मुद्दे पर वैचारिक मतभेद समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या भारत जैसे देश में हिंसा वाली सोच अब सबसे बड़ा खतरा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 3 कृषि कानून का विरोध हुआ तो हिंसा की जगह सत्याग्रह की राह आंदोलनकारियों ने चुनी। सीएए का विरोध हुआ तो आंदोलनकारियों ने हिंसा की बजाय अहिंसात्मक प्रदर्शन की राह अपनाई। लेकिन वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के बीच कुछ हिंसा की घटनाएं सामने आई। क्या हिंसक सोच वक्फ कानून का विरोध कर रहे लोगों के आंदोलन को कमजोर कर सकता है? दरअसल संभल के रहने वाले जाहिद सैफी को पीटा गया क्योंकि उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया था। मैं नमाज पढ़ के निकला और मेरे साथ में बदतमीजी की बिल को लेकर कि भाई ये बिल जो है गलत पास हुआ है कि तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो गए हो, तुम हिंदू हो। और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बिल पास होने से। जो लोग माफिया हैं जो खा रहे हैं वोट का, बहुत गलत खा रहे हैं। अब लोगों को हक तो मिलेगा, गरीब लोगों को हक तो मिलेगा, और इसी बात की लड़ाई है। और इसीलिए मेरे लोगों ने मारा मुझे। 5-7 लोग थे, इकट्ठे होकर आए। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ में डंडा भी मारा है मेरे, और एक धारदार चीज़ थी उनके जो मेरे कान में मारी है। मेरे आवाज़ भी नहीं आ रही, कान मेरा सुन्न पड़ा हुआ है, और मेरे पीछे भी चोट आई है, डंडा मारा है। ये तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन तस्वीरों में कैद सच हिला देने वाला है। कानपुर में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह को ओला ड्राइवर वासिक ने पीट दिया। हुआ यूं कि सफर के दौरान सूर्य प्रकाश सिंह फोन पर बातचीत के दौरान किसी से वक्फ कानून पर बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत ड्राइवर वासिक को इतनी नागवार गुजरी कि अपने साथियों को बुलाकर सूर्य प्रकाश की पिटाई कर दी। कुछ इसी तरह मणिपुर में बीजेपी के नेता अली असगर के घर को हिंसक भीड़ ने फूंक दिया क्योंकि उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया था। सड़क तो सड़क, अब सदन में भी वक्फ कानून के समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं। बनाया है, ठीक है, हमें उस पर कोई बनाया उन्होंने, हमें राइट बनता हमें बात करें, हमें राइट बनता है मुसलमानों के हम अपने दीन की बात करें, हमें राइट बनता हम बात करें कैसे मार्जिनाइज किया जा रहा है, हमें राइट बनता हम बात करें कैसे दरगाहों दरगाहों पे, मदरसों पे, मस्जिदों पे, नमाज पे पाबंदी लगाने का काम शुरू हो गया है। सबका साथ सबका विकास कागजों पर भी नहीं मुसलमानों के लिए। अगर मुसलमानों के लिए कागज पे कुछ वक्त बिल है जिसमें उनको दबाने का काम किया जाए और कुछ नहीं। देखिए अनफॉर्चुनेट है, बेबुनियाद इशू पे चर्चा मांग रहे हैं और उनको भी पता है कि लोकसभा में ये पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, चाहे मैटर सब्जुडाइज है, ये विचाराधीन आ ही नहीं सकता। स्पीकर साहब ने हाउस को चलाना है एज पर रूल्स
एज पर रूल्स उन्होंने बता दिया है कि रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट बताता है कि जो पार्लियामेंट में पास हो चुका है और वो मैटर ऑफ सब्सिडाइज हो चुका है वो विधानसभा में विचाराधीन नहीं आ सकता। सड़क से सदन तक वक्फ कानून को लेकर डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तब है जब वक्फ कानून का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। बड़ी बात यह है कि 15 या 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ डाली गई अर्जी पर सुनवाई होनी है।